हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं कि फटाफट से रिवीजन। तो ऐसा करते हैं, रिवीजन तो हम लोग लास्ट क्लास में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं थे, तो आज रिवीजन क्लास रहने दे देते हैं। और आज हम लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक है सर ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, और एक टॉपिक है एनजीटी। एनजीटी जब हम लोग वहां पे पहुंचेंगे तो फिर आपको बताएंगे सर एनजीटी क्या होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहने देते हैं आज के लिए। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। सर ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है? ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट जैसे जो मिडिल टर्म होता है ना, वही हमारा ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है। मिडिल टर्म क्या होता है सर? अगर हम लोग a प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन लिखेंगे, a प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन लिखते हैं, तो इसमें सर मिडिल टर्म अगर n इज इक्वल टू ऑड रहता है या n इज इक्वल टू इवन रहता है, इस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू अगर ऑड रहेगा, दो केस ले लेते हैं। अगर n इज इक्वल टू ऑड रहता है और अगर n इज इक्वल टू इवन रहता है, n इज इक्वल टू ऑड रहता है, तो उस केस में सर हमारा 2 आ रहा था लास्ट क्लास में, ये हम देख चुके हैं। NC n/2 माइनस 1, n इज इक्वल टू ऑड था ना, NC n+1/2 ये था ना, NC n+1/2 और NC n-1/2। ठीक है, और जब n इज इक्वल टू इवन था उस केस में हमारा क्या था सर? उस केस में हमारा था सिंपल एक NC n/2। ये था मिडिल टर्म। अब ये जो मिडिल टर्म होता है ना, यही बाइनोमियल का ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट भी होता है। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट जो बाइनोमियल एक्सपेंशन का होता है वो यही होता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप इसको याद कर लो, बाकी कभी अगर हम लोग को ऐसा जरूरत पड़ा तो हम लोग इसको डिराइव भी कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब ये हो गया सर कि जो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट जो होता है ये होता है। ठीक है, चलो अब यहां पे फटाफट से एक क्वेश्चन देखते हैं। 18 CR विल बी मैक्सिमम। 18 CR मैक्सिमम कब होगा सर? देखो जो R है या N है, N जो है यहाँ पे ये क्या है? N हमारा इवन है। N अगर इवन है तो सर डायरेक्ट क्या हो जाता है? NC n/2। तो यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा 18C 18/2 मतलब 9। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कहीं पे भी अगर ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात आती है तो आप डायरेक्ट वहां पर ये चेक कर लेना कि सर n जो है वो इवन है या ऑड है। अगर इवन हुआ तो डायरेक्ट n/2, और अगर ऑड हुआ तो +1/2 -1/2। और ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सर ये दोनों की वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है। तो दोनों ही में से कोई भी आप उठा लो, दोनों ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ही आएंगे। ठीक है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ग्रेटेस्ट कह रहा है तो यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है। दोनों क्यों बाबू वैल्यू बराबर है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पे तो नहीं लग रहा है ये, मेरे ख्याल से ये आपका रिवीजन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको हम लोग उस फॉर्म में लिख लेते हैं जिसपे हम लोग को ज्यादा समझ में आता है। मतलब क्या, ये क्या है? ये C हटा दिया है, C हटा दिया, तो पहले हम लोग यहाँ पे C ले आते हैं, उसके बाद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। समेशन I इज इक्वल टू 0 to n 10CI इंटू 20CM-I 20CM-I। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। अगर हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, इसको पहले ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10C0 इंटू 20CM प्लस समेशन है। समेशन में क्या होता है? आगे आगे बढ़ते बढ़ते आगे आगे ऐड होते चला जाता है, तो ऐड होगा, फिर नेक्स्ट टर्म आ जाएगा सर 10C, जल्दी बताओ, 10C1 इंटू 20CM-1। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट टर्म इसी तरह से आ जाएगा 10C2 इंटू 20CM-2। और इस तरह से टुक 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 चलते चलते लास्ट में आ जाएगा कहां पे? 10C n तक जा रहा है, n इंटू 20CM-n। समझ रहे हो? चलो अब इसको बनाने के लिए आप थोड़ा सा बस सोचो, थोड़ा देर सोचो, वीडियो पॉज करके 2 मिनट 3 मिनट आप सोच कर देखो कि सर इसमें हो क्या रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हर किसी में, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो हर किसी में ये 30 है, यहाँ पे भी जब 10 + 20 करोगे 30 है, 10 + 20 30 है। तो ऊपर में जो भी आ रहा है ना सर, सारे में 10 + 20 30 आ रहा है, और नीचे में 0 + m
1 प्लस एम माइनस वन एम आ रहा है, 2 प्लस एम माइनस टू एम आ रहा है, n प्लस एम माइनस एन ये भी m आ रहा है। तो अगर आप हल्का सा ध्यान से सोचोगे तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि सर फर्स्ट में है कि पहले हम लोग 10 बॉल में से, मतलब ये कह लो कि सिचुएशन कुछ ऐसा है कि आपके पास 2 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स में 10 इस तरह से 2 बॉक्स बना लेते हैं, 2 बॉक्स है आपके पास, ठीक है। एक में क्या कह रहा है कि सर 10 बॉल है और एक में 20 बॉल है। आपको दोनों बॉक्स से मिला के m नंबर ऑफ टोटल बॉल्स निकालना है, ठीक है। आप देखो वही सिचुएशन है, पहले 10 में से 0 उठाया, 20 में से m के m उठा लिया, फिर नेक्स्ट वाले में 10 में से 1 उठाया, या फिर 20 में से m माइनस वन उठा लिया, या फिर क्या किया कि सर 10 में से 2 उठा लिया और 20 में से m माइनस टू उठाया, ठीक है। तो इस तरह से करते 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 जब हम लोग लास्ट में देख रहे हैं तो सर सारे ही बॉक्सेस से, मतलब जो दोनों बॉक्सेस हैं हर केस में यही हो रहा है कि हम लोग टोटल m बॉल्स उठा रहे हैं और दोनों बॉक्सेस से मिला के। तो अगर हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसा करें कि सर ये दोनों बॉल को मिक्स कर देते हैं, और तो यहां पे क्या कहानी बन जाएगी, अगर दोनों बॉल को या दोनों बॉक्सेस को मिक्स कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 30, और 30 में से कितने बॉल उठाने हैं m, ठीक है। ये हमारा 30cm हो जाएगा, समझ रहे हो। जहां तक उम्मीद है इस मेथड से समझ में आ गया होगा। अगर ये मेथड से नहीं समझ में आया, थोड़ा सा और आप लोगों को लंबा करना है, तो चलो हम आप लोगों को दूसरा मेथड बताते हैं। इसको हम लोग नाम दे देते हैं m1, ठीक है। ये है हमारा मेथड नंबर 1, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मेथड नंबर 2, इसी क्वेश्चन को बनाने का सेकंड मेथड m2। इस क्वेश्चन में बने रहना, थोड़ा सा लेंदी कंसेप्ट है, लेंदी मेथड है, लेकिन आप लोग को समझ में आ जाएगा और बहुत ही मजा आएगा ये वाले में भी। चलो तो इसमें ट्राई करते हैं। क्या करते हैं कि सर अगर हम लोग यहां पे जैसे देखो, सबसे पहला वाला अगर एक्सपेंशन देखेंगे तो ये 10c, तो इसका मतलब ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 का एक्सपेंशन है। अगर देखा जाए तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन कहां से आएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 का बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर 10। इसका अगर हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10c0 प्लस 10c1 इंटू एक्स टू द पावर 1 इंटू एक्स डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस 10c2 एक्स स्क्वायर प्लस 10c3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 10c10, ठीक है, और एक्स टू द पावर 10, ये जाएगा फाइनल। और अच्छा बीच में एक ये टर्म लिख लेते हैं हम लोग, कहीं बीच में एक टर्म आ रहा होगा 10cm, ठीक है, 10cm इंटू एक्स टू द पावर m प्लस डॉट 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 10c10 एक्स टू द पावर 10, ठीक है। ये एक्सपेंशन यही होगा। अब दूसरा वाला टर्म को देखो, आप दूसरे वाले टर्म को अगर देखोगे तो ये 20cm माइनस 1, 20cm माइनस 2, 20cm माइनस n, मतलब ये अगर आप देखोगे तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 20 का एक्सपेंशन है। चलो तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, एक ये हो गया। दूसरा एक्सपेंशन लिखते हैं हम लोग 1 प्लस एक्स टू द पावर 20 का एक्सपेंशन, ये हो जाएगा 20 होगा ना यहाँ पे, बहुत बढ़िया। 20c0 प्लस 20c1 इंटू एक्स प्लस 20c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें जनरल टर्म नहीं लिखते हैं, आप लोग को इतना तो समझ में आ जाएगा, है ना, 20c20 एक्स टू द पावर 20, समझ रहे, यहां तक समझ में आ गया। अब सर थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, अगर ये वाला हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और नीचे वाला इक्वेशन नंबर 2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 करते हैं तो देखो भाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर 30, लेफ्ट साइड में देखो हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 30, लेफ्ट साइड में 1 प्लस एक्स टू द पावर 30, बढ़िया। अब राइट साइड में देखते हैं, सर राइट साइड में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे देखो ये मल्टीप्लाई यहां से स्टार्ट करते हैं, 10c0 प्लस 10c1 होगा, 10c1 इंटू एक्स प्लस
10c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा ये 10cm इंटू एक्स टू द पावर, अच्छा 10c10 जाएगा ना, 10c10 इंटू एक्स टू द पावर 10 इंटू यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा ना भाई, नीचे वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो कहां से स्टार्ट करेंगे 20c0 से, और ये भी टुक टुक करते करते लास्ट में कहां तक स्टार्ट हो जाएगा, कहां तक एंड हो जाएगा 20c20, है ना। तो यहां करेंगे स्टार्ट 20c0 प्लस 20c1 इंटू एक्स प्लस 20c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 20c20 इंटू एक्स टू द पावर 20। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या आएगा 10c0 इंटू 20c0, ठीक है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब उसके बाद अगर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10c0 इंटू 20c1, आगे मल्टीप्लाई करेंगे 10c0 इंटू 20c2 आएगा ना। अब लेकिन हम लोग को यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग क्या लगाना है कि सर थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न समझेंगे। क्वेश्चन में पैटर्न में ये कह रहा है कि सर 10c0 को आप देखो मल्टीप्लाई तो सबको ही करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई होगा ये मल्टीप्लाई तो सारा ही होगा, सारा ही आएगा, लेकिन हमारे काम का क्या क्या है, हमारे काम का कौन कौन सी चीज है वो देख लेते हैं। तो हमारे काम की चीज सर वही है जहां पे आप 10c0 को 20cm से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 10c1 को 20cm-1 से मल्टीप्लाई करो, 10c2 को 20cm-2 से मल्टीप्लाई करो। मतलब ये कह रहा है कि सर जो नीचे का जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, जो भी टर्म मल्टीप्लाई कर रहे हो उनका नीचे वाला का जो सम होगा ना, नीचे वाला जो भी टर्म है उन दोनों का सम होना चाहिए। ये जो नीचे वाला सम है ना सर, उन दोनों का सम m होना चाहिए। ये जो दोनों नीचे वाला नंबर है यहाँ पे, उन दोनों का सम m होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब अगर हम लोग ऐसे नंबर छांट लें जिनका यहां इसका और नीचे वाले का सम m होना चाहिए, है ना, m होना चाहिए। तो एक तरह से अगर आप ये देखना चाहो तो इसको अगर हम लोग पलट के लिखेंगे या यहां से अगर चलेंगे तो ये यहां से 20 होगा, है ना, ये 10c0 इंटू 20c2। अब सोचो अगर बीच में कहीं पे m आ रहा होगा, बीच में यहां पे कहीं ये आ रहा होगा 20cm इंटू एक्स टू द पावर m आ रहा होगा, इस तरह से m-1 m-2 m-3 इस तरह से पीछे चलता चला जाएगा, और लास्ट में जो टर्म हमारा चाहिए 20cm-n आ जाएगा। मतलब बेसिकली हमको ये चाहिए कि सर m हो जाना चाहिए। अगर m होगा, अब देखो आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा 10c0 इंटू 20cm, 10c0 इंटू 20cm। तो यहां पे x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, मतलब सॉरी x का पावर कितना आ रहा है m, है ना। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट से हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m चाहिए। समझ रहे हो, समझ गए यहां तक क्या बोले। फिर से सोचो एक बार कि सर ये जो दोनों नंबर है ना, ये चीज और ये चीज, इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद हमारा x टू द पावर m का जो भी कोफिशिएंट आएगा, x टू द पावर m का जो भी कोफिशिएंट आएगा वही हमारे काम का चीज है ना। चलो, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर हम लोग को आंसर जो चाहिए वो चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m इन कहां से 1 प्लस x टू द पावर 30, और 1 प्लस एक्स टू द पावर 30 से x टू द पावर m का कोफिशिएंट निकालना बहुत ही आसान खेल है सर। डायरेक्ट आप लिखो 30cm, ठीक है। तो देखो दोनों मेथड से एक ही चीज आ गया, है ना, दोनों में ही है, आपकी मर्जी है, दोनों में से जिस मेथड से बनाना चाहो बना सकते हो। लेकिन कोशिश ये करते हैं हम लोग कि सर जेई मेन है। अब जेई मेन जेई एडवांस में होता क्या है कि सर हम लोग मैक्सिमम टाइम जो है ना वो बचाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से मैक्सिमम टाइम बच जाए और आंसर भी एकदम परफेक्ट आ जाए, है ना। तो जैसे इस मेथड से अगर आप चलोगे तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, टाइम ज्यादा होगा, लेकिन हाँ समझ में इसमें भी आएगा। और अगर आप इस वाले मेथड से देखोगे, M1 मेथड से देखोगे, तो ये काफी आसान हो गया। बस इसमें है कि सर थोड़ा सा थिंक करने का ज्यादा है, सोचने का ज्यादा प्रोसेस है कि सर ये 10 बॉल जो है, 10 बॉल एक बॉक्स में रखा हुआ है, 20 बॉल्स दूसरे बॉल में रखा हुआ है, और टोटल बॉल हम लोग को सेलेक्ट करने हैं M, ठीक है। तो टोटल कितने बॉल में से हैं सर, 30 बॉल में से सेलेक्ट कितने करने हैं M, 30cm। तो दोनों से कहानी एक ही बन रही है, बस आप लोग की मर्जी है उसके बाद, है ना।
जो भी आप देखो इजी जो लगे, फॉर्मूला जिसमें आराम से लग जाए, कैलकुलेशन जिसमें कम हो, जिसमें जिसका टाइम बचे, बस मेन एम है कि सर टाइम बचना चाहिए सबसे ज्यादा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। इफ फोर्थ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ दिस, फोर्थ टर्म इसके एक्सपेंशन में से फोर्थ टर्म निकालना है। फोर्थ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ, ये एक टर्म दे रखा है और उसकी वैल्यू दे रखी है सर, वो जो वैल्यू है वो है 1/5/2 है ना। तो ए और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। क्या करना है? ए और एन की वैल्यू फाइंड आउट। बहुत बढ़िया। तो चलो सबसे फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, सर इस टर्म का ना, ये जो टर्म है इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं। अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन भी ना लिख के हम लोग के लिए आसानी ये होगा कि हम लोग जनरल टर्म लिख लेते हैं। अगर जनरल टर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा NCR a इंटू एक्स टू द पावर, याद होगा आप लोगों को फर्स्ट वाले टर्म से हम लोग ऊपर वाला, फर्स्ट वाले का टर्म का पावर क्या होता है? ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, और दूसरे जो सेकंड टर्म होता है 1/x टू द पावर n, सॉरी r होता है ना, ये नीचे वाले का पावर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, हमें फोर्थ टर्म चाहिए। अच्छा ये TR+1 होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखना हमेशा, है ना। अब हमें चाहिए फोर्थ टर्म, तो इसका मतलब R इजिकल टू क्या हो जाएगा? अगर हम लोग को फोर्थ टर्म चाहिए तो R इजिकल टू यहां पे हो जाएगा 3। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा T4 इजिकल टू NC3 इंटू AX टू द पावर n, अच्छा n नहीं दे रखा है, n-3 इंटू 1/x टू द पावर 3। इसको जब थोड़ा सा हम लोग ओपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा NC3 इंटू a टू द पावर n-3 इंटू x टू द पावर n-3, और इसका भी x जो कि नीचे में है, x नीचे में है ना डिनोमिनेटर में, तो अगर डिनोमिनेटर में तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना। तो -3, ये 8th क्लास की चीज है, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल हम लोग पढ़ते हैं वहां पे। अब इसको जब हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, अच्छा इसका वैल्यू हमें दे रखा है 5/2 है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं NC3 मतलब n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 इंटू 2। ठीक है, a टू द पावर n-3 इंटू x-6, सॉरी n-6 हो जाएगा ना, n-6। फोर्थ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ इज 5/2, देन अच्छा 5/2। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि सर 5/2 में जो a है, चलो a तो चलो समझ में आ रहा है, x तो आ ही नहीं रहा है, x जो वेरिएबल है वो तो आ ही नहीं रहा है। अगर x नहीं आ रहा है इसका मतलब सर x का पावर कितना हुआ होगा? ये जो x का पावर है ये कितना हुआ होगा? x का पावर सर यहां पे 0 हो गया होगा, तब तो ये x यहां से हट जाएगा। सर यहां पे देखो लेफ्ट साइड में x है ही नहीं, लेफ्ट साइड में x तो नहीं है। अगर लेफ्ट साइड में x नहीं है इसका मतलब x यहां पर भी नहीं होगा, राइट साइड में भी, क्योंकि दोनों बराबर है ना। अगर ये राइट साइड में भी नहीं होगा इसका मतलब x का पावर कितना हो जाना चाहिए? 0। ठीक है, तो x का पावर जैसे ही 0 होगा इसका मतलब दिस इंप्लाइज n-6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल सॉरी n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6, n इज इक्वल टू आ जाएगा 6। ठीक है, समझ गए? तो एक वैल्यू तो आ गई, n की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब a का वैल्यू निकालना है, तो अभी देखो n इज इक्वल टू 6 है, तो ये सब जगह पुट कर देंगे हम लोग। यहां पे क्या था? 3 इंटू 2 था ना, 3 इंटू 2। यहां पे जैसे ही n इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, 5/2 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4/3 इंटू 2 इंटू a टू द पावर 3। 3 2 जा 6, 5 से 5 कट जाएगा, 2, इसका मतलब देखो दिस इंप्लाइज a क्यूब इज इक्वल टू 1/2 क्यूब, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू हाफ। सबको दिख गया होगा? तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ये सब एक तरह से आप कह सकते हो सर रिवीजन क्वेश्चन है ना, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं वही सबका रिवीजन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ rth एंड r प्लस 1th टर्म, rth टर्म का कोफिशिएंट और r माइनस 1th टर्म का कोफिशिएंट जो है r इक्वल क्या है, वो बराबर है, ठीक है, बराबर है इन, अब ये एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स टू द पावर 21, तो हम लोग को वैल्यू किसकी निकालनी है, r की। चलो फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, जनरल टर्म लिख लेते हैं, जनरल टर्म लिख लेंगे। जनरल टर्म का फॉर्मूला याद है आप लोग को, है ना। चलो फटाफट से टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 सी आर इंटू 1 का तो कुछ यहाँ पे कंसर्न है ही नहीं, क्योंकि 1 पे आप कुछ भी पावर डाल लो हमेशा 1 ही रहता है, तो हम लोग को मेन यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर r, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ rth एंड r माइनस 1th टर्म, तो ये तो r प्लस 1th टर्म है ना, ये जो है ये r प्लस 1th टर्म है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन के हिसाब से लिख देते हैं कि सर टी आर इज इक्वल टू टी आर, अच्छा टी आर थोड़ी कोफिशिएंट ऑफ टी आर है ना, ये लिख लेते हैं ऐसे, कोएफिशिएंट ऑफ टी आर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ टी आर माइनस 1, ठीक है। कोएफिशिएंट निकालते हैं, तो यहां पे हम लोग देखते हैं टी आर का कोएफिशिएंट, टी आर का कोएफिशिएंट निकालने का मतलब हो गया कोएफिशिएंट जो आएगा, देखो कोएफिशिएंट निकालना है इसका मतलब क्या हो गया, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली हम लोग को बायनोमियल कोएफिशिएंट ही निकालना है ना, और बायनोमियल कोएफिशिएंट अगर हम लोग टी आर का निकालेंगे तो ये 21 सी आर माइनस 1 हो जाएगा। जनरल टर्म से हम लोग को ये दिख रहा है ना बाबू। जब हम लोग को यहाँ पे टी आर प्लस 1 है तो ये आर है, ये तो आप लोग को अभी तक में समझ में आ गया होगा कि सर अगर हम लोग के पास टी आर प्लस 1 निकालते हैं तो यहाँ पे आर आता है, तो अगर हम लोग आर का निकालेंगे तो यहाँ पे आर माइनस 1 हो जाएगा, तो 21 सी आर माइनस 1, और अगर हम लोग टी आर माइनस 1 का निकालेंगे तो 21 सी कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट, सी आर माइनस 2, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है कि सर ये बराबर है, ये बराबर है अगर, अरे देखो ये आपको याद आ रहा होगा सर, ये प्रॉपर्टी थी एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 वाली। अगर एन सी आर और एन सी आर माइनस 1 वाली प्रॉपर्टी हम लोग यहां पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा डायरेक्ट एन माइनस आर, आर यहां पे क्या होगा सर, देखो ये आर माइनस 1 है और ये आर माइनस 2 है, तो आर माइनस 1 है ये, है ना, तो हमारा यहां पे आर है आर माइनस 1, बहुत बढ़िया। तो एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, है ना, आर माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 21 माइनस 1 मतलब प्लस 1 और प्लस 1, 21 प्लस 2 23, बस कैलकुलेशन है यहाँ पे, है ना, 23 माइनस आर अपॉन आर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1, ठीक है। इसका मतलब इसको आप फाइनल सॉल्व करोगे तो देखो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट है, ये आप सॉल्व कर लेना, आ जाएगा r माइनस 1 इधर जाएगा 24, r इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट, है ना। फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, बहुत बढ़िया सवाल, देखो बहुत मजेदार कंसेप्ट है इसमें। इंडिपेंडेंट डे आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है ना, तो यहां पे इंडिपेंडेंट ऑफ x, x से आजादी दिलानी है इसके टर्म को, है ना। तो कौन सा टर्म ऐसा होगा सर जिसमें जो x से इंडिपेंडेंट होगा, x से इंडिपेंडेंट मतलब x वहां पे नहीं होगा, x अगर वहां पे नहीं है तो x की डिग्री कितनी हो जाएगी वहां पे 0, बहुत बढ़िया, समझदार हो आप लोग। तो अब सर x टू द पावर 0 हम लोग पुट किस में करेंगे, तो कभी भी अगर ऐसा दिया हुआ रहे ना, अगर कभी भी ऐसा दिया हुआ रहे तो सबसे पहले आप लोग करोगे क्या सर, जनरल टर्म निकालोगे। कभी भी अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछे, इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछे तो आप क्या करना, इसको नोट करके लिख लो, इसका ना नोट करके यहां पे लिख लेते हैं, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अगर ये पूछे कहीं पे भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछे तो आप लोग को ये लिख लेना है, सबसे पहले तो यहां पे आप लिखो ये नोट है, क्या करना है, सबसे पहले फाइंड जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म निकाल लेना है, फाइंड जनरल टर्म। आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप बाबू जनरल टर्म निकाल लेना है, ठीक है। और फिर जैसे ही आप जनरल टर्म निकाल लोगे ना बाबू, फिर नेक्स्ट टर्म में क्या करना कि x टू द पावर
पुट डिग्री ऑफ एक्स, एक्स का जो भी एक्सपोनेंट रहेगा ना, डिग्री और एक्सपोनेंट और पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको क्या करना है सर, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है, तो सबसे पहले जनरल टर्म निकालो। जब जनरल टर्म आ जाए तो जनरल टर्म में क्या करोगे, एक्स इज इक्वल टू पुट कर दोगे 0। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो अब उस क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो यहां पे सर हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था, जनरल टर्म निकालना। तो जनरल टर्म निकालेंगे, TR प्लस 1 क्या हो जाएगा, n यहां पे है 6 CR इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस R इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर R। ये हो जाएगा जनरल टर्म। समझ रहे हो यहां तक? चलो अब जैसे ही जनरल टर्म ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 6 CR इंटू एक्स टू द पावर 6 माइनस R क्योंकि ये नीचे में है। अब ये जो x का एक्स का क्या एक्सपोनेंट, x का जो पावर है उसको क्या बना देना है हम लोग को, 0। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब पुट, यहां पे आप करो पुट x 6 माइनस 2R, पुट 6 माइनस 2R इज इक्वल टू 0। तो यहां से R इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3। जैसे ही R इज इक्वल टू 3 आएगा, आप क्या करोगे, इस R इज इक्वल टू 3 को आप पुट कर दोगे इसमें, यहां पे R इज इक्वल टू 3 पुट कर दोगे, और R इज इक्वल टू जैसे ही पुट करोगे तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाएगा हमारा, है ना। तो R इज इक्वल टू चलो 0 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं और हम आंसर लिखते हैं। तो 6C3 ये हो जाएगा फाइनल हमारा आंसर। तो यहां पे लिख देते हैं रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड टर्म, है ना, जो हमें टर्म चाहिए। रिक्वायर्ड टर्म इज इक्वल टू 6C3 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 3 इंटू 2। ये कट जाएगा, कट पिट के खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ फाइनल आंसर हमारा 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। समझ गए सबको? चलो अगर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे पास आता है तो एक बार और देखो, आ गया। अच्छा देखो, ये बहुत ही गंदा लग रहा है सवाल, देखने में नहीं लग रहा? देखो कितना ज्यादा पावर और ये सब कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत आसान है और बहुत ही मजेदार है। आप देखो क्या कह रहा है, कोफिशिएंट निकालना है, वही टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन, ये जो दे रखा है ना हमें, ये पूरा का पूरा एक्सपेंशन टू द पावर 10 तक। इस वाले एक्सपेंशन में हम लोग को निकालना क्या है कि ये 0 से x का पावर मतलब x का पावर क्या आ जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x है ना। तो यहां पे भी हम लोग सबसे फर्स्ट स्टेप, देखो कहीं पे भी आपको जो स्टेप बताया जाए ना उसको हमेशा फॉलो करना, और उस स्टेप को अगर आप फॉलो करोगे ना, क्वेश्चंस ऐसे ही एकदम हलवा की माफिक बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो TR प्लस 1, सबसे पहले तो जनरल टर्म लिखो। जनरल टर्म क्या हो जाएगा, TR प्लस 1 इज इक्वल टू 10 CR, यहां पे n तो हमारा 10 है ना, तो 10 CR इंटू, अच्छा अब देखो एक तो चीज है कि जनरल टर्म लिखना, लेकिन अगर मान लो कि ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत ही गंदा एक्सप्रेशन है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को कोशिश करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का। एक्सप्रेशन अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा ना बाबू, तो हम लोग को क्या होगा कि आसानी हो जाएगी काफी, है ना। तो क्वेश्चन में सबसे पहले एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं जनरल टर्म। अरे क्या हो गया ये, इसको मिटा देते हैं, जनरल टर्म बाद में लिखेंगे। थोड़ा सा इसको अंदर वाले चीज को ना एक्सपैंड सिंप्लीफाई करते हैं। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे तो सोचो ऊपर में क्या है x प्लस 1, नीचे में क्या है x टू द पावर 1/3 प्लस x टू द पावर 2/3 प्लस 1। थोड़ा सा ध्यान में आ रहा है कि सर कुछ क्यूबिक वाला चीज लगेगा, कुछ थोड़ा बहुत क्यूबिक वाला चीज लगेगा। अच्छा क्यूबिक वाले चीज में सर क्या लग सकता है, सर ये 2/3 1/3, अच्छा देखो तो थोड़ा ये लगेगा क्या, x क्यूब, x टू द पावर 1/3 का क्यूब। समझ गए होगे बहुत लोग, तो अभी तक में समझ गए होगे सर इतनी गलती ही कर रहे हैं आज की, सब पहले ही समझ में आ जा रहा है कि नहीं। x टू द पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1 टू द पावर 1/3 का क्यूब। देखो तो दिख रहा है, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिखा, अरे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला दिखा,
बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब सर न्यूमरेटर में हम लोग देखो तो अब अगर इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखना जल्दी जल्दी बताना कहीं अगर कुछ गलत करे तो x टू द पावर 1/3 प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 माइनस एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में हमारा x टू द पावर 2/3 माइनस एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 1 तो है ही पहले से। अगर ये हो जाता है तो सर जी हम इसको और इसको बड़े ही आराम से काट देंगे। आराम का मामला है कि नहीं? आराम का मामला, कट गया ना ये और ये, हो गया छोटा। चलो अब इसी तरह से नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट वाले टर्म को जब हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखो भाई। नीचे में हम लोग क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं? नीचे में कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आएगा? रूट अंडर एक्स। देखो रूट अंडर एक्स जैसे ही कॉमन आएगा तो यहां पे क्या बच जाएगा? देखो फटाफट, एकदम जादू हो रहा है। यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे बच जाएगा रूट अंडर एक्स माइनस 1। होगा कि नहीं? देखकर बताओ जल्दी। बिल्कुल, यहां पर आप जैसे ही रूट अंडर एक्स कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा भाई? रूट अंडर एक्स माइनस 1। क्लियर है यहां तक? चलो अब ऊपर में देखते हैं। ऊपर में देखो तो एक्स माइनस 1। अरे देखो तोड़ने में जो मजा आता है ना मैथ्स में, यही तो एक्चुअल मैथ्स है। एक्स माइनस 1 है, इसको आप लिख सकते हो रूट अंडर एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं? देखो थोड़ा सा, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ रहे हो यहां तक? अब क्या हो जाएगा? रूट अंडर एक्स माइनस 1 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 1। चलो दिखाते हैं यहां पे। देखो यहां पर तो सर बच गया सिर्फ और सिर्फ x टू द पावर 1/3 प्लस 1। इतना बड़ा, इतना गंदा एक्सप्रेशन कट के सिर्फ 2 टर्म बच गया, उसमें भी एक 1 आ गया। ठीक है, चलो देखो यहां पे माइनस, ये क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर एक्स माइनस 1 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाय रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स माइनस 1। दिख गया? क्या करना है अब? सर काट दो, और क्या करोगे? कौन कौन कटेगा? ये और ये कट जाएगा। तो देखो यहीं पे आता है खेला मैथ्स का। अब कोई बच्चा ऐसा होगा जो फिजिक्स का होगा या जिसको ये फॉर्मूला नहीं याद होगा, जो अच्छे से 9-10 क्लास नहीं पढ़ा होगा, वो इस क्वेश्चन को क्या करेगा सर? यहीं से एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगा। और आप सोचो अगर यहां से एक्सपेंड करना स्टार्ट करोगे कितना गंदा सवाल बनेगा। मतलब कभी फिर सॉल्व होगा ही नहीं, इस जन्म में तो सॉल्व होने से रह गया। ठीक है, तो यही है कि अगर आप थोड़ा सा भी मैथ्स आता है, थोड़ा सा भी मैथ्स को यूज करते हो, और जहां पे मैथ्स को यूज करोगे ना मजा ही आ जाता है कि नहीं? तो देखो ये कितना छोटा हो गया एक्सपेंशन। ये सीधा सीधी बन गया x टू द पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x टू द पावर, इसको 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? और यहां पे माइनस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 काट दो। तो फाइनल जो हमारा एक्सपेंशन आ जाएगा वो हम लोगों को करना है सर x टू द पावर 1/3 प्लस माइनस है माइनस x टू द पावर 1/2 का एक्सपेंशन टू द पावर 10। समझ रहे हो? यहां तक समझ में आ गया सबको? अगर किसी को कोई डाउट है तो बेझिझक आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लो, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अच्छा, इसको तो अभी तो सॉल्व हुआ नहीं। अभी ये बस हुआ क्या है कि सर ये जो गंदा सा एक्सप्रेशन था ये छोटा सा सिंप्लीफाई होके 2 टर्म आ गया है। अब इसको हम लोग को क्या करना है? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स लाना है। तो इसमें अब हम लोग जनरल टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग यहां पे लेफ्ट साइड में बना देते हैं। तो यहां पे हम लोग टी आर प्लस 1 निकालेंगे। टी आर प्लस 1 यानी जनरल टर्म। जनरल टर्म जैसे ही लिखेंगे इसका ये हो जाएगा 10 सी आर इंटू एक्स टू द पावर 10 माइनस आर बाई 3 इंटू माइनस एक्स टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर आर हो जाएगा। समझ रहे हो? चलो तो इसको जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे ये -1। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को बहुत ज्यादा ये करने की कोशिश नहीं करनी है। अब यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना, ये डायरेक्ट एक्स टू द पावर 10 माइनस आर बाई 3 प्लस आर बाई 2। ठीक है, इसका पावर ऐड हो जाएगा। अब ये जो पावर है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो ये 0 हो जाएगा। मतलब 10 माइनस आर अपॉन 3 प्लस आर बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 10/3 इज इक्वल टू आर बाई 6। तो दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू
20 आ जा रहा है, क्या कहाँ गड़बड़ हो गया? प्लस 3r, 3 2 6, तो -2r प्लस 3r। अरे ये क्या गड़बड़ हो गया? r नेगेटिव में आ जा रहा है। चलो कहीं थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक हो गया है इसमें, देखते हैं एक बार फटाफट से फिर से देख लेते हैं। 10 माइनस आर बाई 3 इंटू आर, तो -1 टू द पावर r 10cr x टू द पावर -10r बाई 3। अरे रे 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 रे, ये x, आहा, यहां पे देखो ये तो रूट अंडर x बच जाएगा ना, यहाँ पे ये जो रूट अंडर x है ये यहाँ पे बच जाएगा, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया ना। ये देखो यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो रूट अंडर x से रूट अंडर x कट जाएगा, तो ये तो -1, चलो ठीक है एडजस्ट हो जाएगा, 1 बाई रूट अंडर x, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, तो ये -½ हो जाएगा। तो सर यहाँ पे भी -½ हो जाएगा, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा 10 माइनस आर माइनस r बाई 2, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसको हम इरेज करके ही बना देते हैं। टेन माइनस आर बाई 3 माइनस r बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज 10/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5r बाई 6, 3 से 2 टाइम्स 10 टू 20, r इज इक्वल टू 4। समझ गए? चलो क्वेश्चन कुछ था नहीं, मेन ये था कि ये जो गंदा सा एक्सप्रेशन था इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये आ रहा है कि सर अब -1 टू द पावर r, एक छोटा सा कंसेप्ट है। देखो कंसेप्ट क्या, जो हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखते हैं, आप देखो कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन जो रहता है वो इस फॉर्म में रहता है। अगर मान लो हम लोग a प्लस एक्स छोड़ो, a प्लस एक्स तो हम लोग बहुत देख चुके हैं, अगर हम लोग 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाता है, देखो तो nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 ncn x टू द पावर n हो जाता है। यही होता है एक्सपेंशन। अब अगर इन सब को हम लोग जनरलाइज्ड समेशन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है। भाई r कहां से स्टार्ट करना है सर, r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है और लेके कहां तक जाना है, n तक। r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है और लेके जाना है n तक, और उसी तरह से x इज इक्वल टू, सर देखो ये जो पावर होता है ना यही होता है x का पावर, तो x इज टू द पावर r। अच्छा यहाँ पे ये तो लिखना भूल ही गए, ncr इंटू एक्स टू द पावर r। ये हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n को, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n को हम लोग ये बहुत ही आराम से लिख सकते हैं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब अगर हम लोग x को -1 से रिप्लेस कर दें, मतलब पुट x इज इक्वल टू -x, अगर x के जगह पे -x डाल देते हैं तो देखो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 से n c r माइनस एक्स टू द पावर r हो जाएगा, -x टू द पावर r। अब इस -1 को अगर हम लोग बाहर निकाल लें तो देखो तो ये बनेगा -1 टू द पावर r। ऐसा करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं, आराम होगा, -1 टू द पावर r इंटू समेशन r इज इक्वल टू 0 से n c r इंटू एक्स टू द पावर r। समझ रहे हो? ठीक है। अब क्या है कि सर अगर हमारे पास ये दिया हुआ रहता है ना, अगर हमारे पास ये दिया हुआ रहता है लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज 1 माइनस एक्स टू द पावर n दिया हुआ रहता है, तो इसको हम लोग लेके चले जाते हैं इस फॉर्म में। अब मान लो अगर आपको यही फॉर्म दिया हुआ, मतलब मान लो यही चीज आप लोग को दी हुई है, अगर यही चीज दी हुई है तो आप यहां से यहां ये पहुंच सकते हो कि नहीं? अरे सेम चीज है ना भाई, सेम चीज है। उसी तरह से अगर आपको मान लो ये चीज दी हुई है तो आप यहां से यहां आ सकते हो, बहुत ही आराम से आ सकते हो कि नहीं? तो इसी तरह से यहां पे अगर हम लोग को ये क्या है, आप देखो तो ध्यान से यही चीज है, और अगर ये चीज है इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स टू द पावर n, लिख सकते हैं कि नहीं?
अब मान लो कभी भी यहां पे x के जगह पे 2 दे दे, 5 दे दे, 8 दे दे, कुछ भी दुनिया का कोई भी चीज दे दे, आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स टू द पावर n, लिख सकते हो ना भाई। तो ये यहां पे क्या है बच्चों की, ध्यान से आप कभी भी इस तरह का जब भी रहे ना, अगर कहीं पे भी समेशन रहे और समेशन के साथ कोई भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट रहे ना, तो आप उसको थोड़ा सा पहले कोशिश करना एनालाइज करने का कि सर क्या हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हो रहा है, मतलब कोई भी इस तरह से समेशन दिया हो रहा है, अगर वहां पे ये टर्म दिख जाए आपको, एनसीआर वाला टर्म अगर कहीं भी दिख जाए, तो आपको कोशिश ये करना है कि क्या सर हम इसको एक्सपेंशन के लिए छोटा कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब सर बाइनोमियल एक्सपेंशन वाली चीज इसके लिए कर सकते हैं क्या। अगर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा एनालाइज करने के बाद अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि नहीं कर सकते, तो वैसा कर देना, क्वेश्चन बहुत ही आराम से बन जाएगा। उसके बाद तो एक्स इक्वल टू कुछ भी पुट कर दो, एम बेम, कहानी खत्म है ना। चलो तो इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे ये -1 टू द पावर आर एनसीआर। हमने क्या किया कि सर आपको ये देखना है क्या कहीं पे एनसीआर आ रहा है। अगर समेशन है और समेशन में कहीं एनसीआर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सोचना है, एनालाइज करना है कि सर क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस एक्स टू द पावर n या 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स टू द पावर n के फॉर्म में। तो हाँ सर, यहां पे देखो, तो अगर ध्यान से देखोगे ये -1 और 2 का पावर सेम है, इसका मतलब ये -2 टू द पावर r, और r, ये जो r है और ये r जो है ये सेम है, इसका मतलब ये सिंपल नहीं हो गया 1 माइनस, ये देखो तो इसको डायरेक्ट सिंपली ऐसे नहीं लिख सकते, ये कलर दिख नहीं रहा है ना, ये यहां पे यूज करते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टू द पावर कितना दिया है, n हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। अगर कुछ नहीं दिया इसका मतलब n दिया, ये हो जाएगा -1 टू द पावर n। अब n ऑड होगा तो ये -1 आएगा वैल्यू बाहर, और अगर n इज इक्वल टू इवन हो जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा बाहर में, 1 आ जाएगा। समझ रहे हो यहां तक, चलो बहुत बढ़िया। इसी तरह से नेक्स्ट वाले के देखो, यहां पे भी अब ध्यान से देखो, ये जो -1 है इसका जो पावर r है, ये इसका पावर r है, एकदम सिमिलर टाइप का। मतलब देखो बस देखने में ये टफ लग रहा है या बड़ा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन में कुछ दम है, कुछ भी दम नहीं है सर। बस इसको वो वाले फॉर्म में लिख देना 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स वाले फॉर्म में, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर हम लोग इसको लिखना चाहेंगे सॉरी, ये बन जाएगा 1 माइनस 1/2, और यहां पे 1 - 1 करने से प्लस हो जाएगा टू द पावर n, तो ये आ जाएगा फाइनली 1 - 1 तो कट जाएगा 1 बाई, फालतू का ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, उससे कॉम्प्लेक्स लगेगा, है ना, 1/2 टू द पावर n। समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जब हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। r इक्वल टू 0 से n जा रहा है, वही चीज है कहानी, NCR है, -1 टू द पावर r है, लेकिन दिक्कत यहां पे ये है कि सर ये जो चीज है ना, ये ओवरऑल पे पावर r नहीं है, इस ओवरऑल पे पावर r नहीं है, लेकिन हाँ r आ सकता है अगर हम लोग इसको इंडिपेंडेंटली तोड़ दें। अगर इंडिपेंडेंटली तोड़ देंगे तो सर सब में पावर r आ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो आ रहा है कि नहीं यार। अगर पावर इंडिपेंडेंटली तोड़ देंगे, प्लस के अबाउट एक्सपेंड कर देंगे सबको, तो सब में पावर r आ रहा है ना। चलो तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, इज इक्वल टू लिखते हैं, इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n, ओपन करते जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा NCR इंटू -1/2 टू द पावर r। देखो तो ये -1 और 1/2 दोनों का पावर r है, दोनों का पावर अगर r है तो दोनों को एक साथ ले सकते हैं, है ना, और ओवरऑल पे पावर r। ठीक है, उसी तरह से फिर नेक्स्ट जैसे ही करेंगे ओपन, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n NCR 3/2 स्क्वायर टू द पावर r लिख सकते हैं, और साथ में -1 तो रहेगा ही। ठीक है, इस तरह से करते करते अप टू n टर्म्स बोल रहा है ना, तो मान लेते हैं लास्ट का टर्म जो होगा हमारा वो कहां से कहां तक जाएगा, r इज इक्वल टू 0 टू n NCR। अब देखो फर्स्ट वाले टर्म में 2 टू द पावर कितना है, 1 है, सेकंड वाले टर्म में 2 टू द पावर कितना है, 2 है, तो nth टर्म में कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन, और फर्स्ट वाले में 3 का पावर कितना है, 0, सेकंड वाले में 3 का पावर कितना है, फर्स्ट वाले में 3 का पावर 0। अच्छा
2r, अरे ये कहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है इन्होंने। 1 + 3r, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। क्या है दिक्कत? 2r है ना, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से, टाइपिंग में इन्होंने कुछ दिक्कत किया है। ये हो जाएगा 2r, ये हो जाएगा 2r, ये है 3r ना, ये ऊपर में हो जाएगा 5r, ये हो जाएगा 7r। ठीक है, अप टू n टर्म्स। तो अब तो सही जा रहा है। चलो सही जाना चाहिए, बाकी देख लेते हैं। अगर नहीं बनेगा तो बाकी हम लोग इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या आ रहा है? 12, नहीं, इसको ऐसा करते हैं, इसको अभी रहने ही देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग हो गया, और ये सब क्वेश्चन में अगर कुछ मिस टाइपिंग हो जाता है तो थोड़ा, लेकिन ये है कि देखो, चलो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, क्लास बहुत लंबी हो चुकी है ना, क्लास जो है काफी लंबी हो चुकी है, तो ऐसा करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म देखेंगे, है ना। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी ऑल द बेस्ट। ठीक है, सारे के सारे आप लोग IITians बनो, बहुत बढ़िया नाम रोशन करो अपने माँ बाप का, और अपना भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। IIT जाओगे, बहुत मजा आएगा, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।